वो जीवन की, वो बचपन की शिक्षा थी, ये जीवन की शिक्षा जो हो रही। यहाँ कोई टीचर नहीं, यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं, यहाँ सब हम एक बराबर है सारे। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, तुम जब कौन हो, याजकों का समाज हो, तुम पवित्र हो, तुम चुने हुए हो, तुम मेरे बुलाए हुए हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। जब निज प्रजा है तो प्रजा की तरह बैठकर बात करें ना। फिर ये मत देखे जब बेटी का कि मैं बड़ा, मैं सिखा रहा हूं, कोई ये ना सके वो ये बड़ा ये सिखा रहे, हम को वायदा है कि मेरा वचन दो धारी तलवार है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर एक असर छोड़ता है। सुनाने वाला भी आशीषित है, सुनने वाला भी आशीषित है, क्योंकि सुनने वाले उसको ग्रहण किया, उसको ग्रहण किया। वायदा परमेश्वर क्या कि जो मुझे ग्रहण करता है, वचन परमेश्वर वचन है, कहता है जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरी संतान होने का अधिकारी कराता है, और मुझे ग्रहण करने के बाद जो मेरी आज्ञा को पालन करता है, जो मेरे वचनों पर चलता है, उसे मैं अपना पुत्र होने का अधिकार देता हूं। सभी पुत्र हैं, या बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, कोई यह भाई तो है, बहनें नहीं है, क्योंकि आत्मा ना औरत है ना आदमी है, आत्मा सिर्फ आत्मा है, इसलिए उसकी निगाह में सब उसके बेटे हैं। कोई ये मत सोचे कि मैं पुत्र कैसे बन गया, मैं तो लेडीज हूं। जब हम आत्मा में हैं तो हम सब उसके बेटे हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े, हम कटे नहीं हो, आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा को चाहता हूँ प्रभु, तेरी महिमा हमसे होने पाए प्रभु, अनुग्रह बनाए रखना, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज वचन के द्वारा जीवन की वो सच्चाई दिखा मेरे पिता, वो आईना दिखा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उस आईने को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, समझने पाए कि जो बीत गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये सब कुछ हमारी बलबुद्धि से नहीं, आपकी आत्मा को रखा है, आपकी योजना के तहत हुआ पिता, और वो योजना हमारी हानि के लिए लाभ की है, और हम आप हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। पिता तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति तेरी महिमा को चाहते आप अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। फिर मुझे बोलने वाली जबान देना, सबको सुनने वाले कान देना मेरे पिता को, ग्रहण करने वाले हृदय देना, हम सब अपने शरीर प्राण आत्मा बराबर कब्जा हो जाए, ताकि इस समय जब वचन की रोटी खाने जा रहे मेरे पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा हृदय बेकार की बातों में, दुनिया की बातों में ना रहकर सिर्फ तेरे वचन पर कब्जा ले ले पिता परमेश्वर, कब्जा ले ले हमारे हृदय पर, कब्जा ले ले हमारे ध्यान पर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो सुना जाए सुनाया जाए आपके वसीले से हम आशीष पाए। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में, इस संसार में कितने भी वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने धर्म ग्रंथ हैं, कितने धार्मिक स्थल हैं, कितने धर्म का प्रचार करने वाले हैं, कितने उसको सुनने वाले हैं, कितनी धर्म की किताबें हैं, अगर इन सबको इकट्ठा किया जाए, सबका एक निचोड़ किया जाए, तो निचोड़ क्या निकलता है? हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाए, सबका अंत यही निकलता है, निचोड़ नहीं निकलता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले, ना कोई लेकर आया था, ना कोई लेकर जाए। अय्यूब ने ये बात बड़े साफ तरीके से बोली, प्रभु मैं तो नंगा माँ के गर्भ से आया था और नंगा ही चला जाऊंगा, जो तूने दिया, जो तूने लिया, तेरा नाम इतना भरोसा, इतना धीरज अगर आज हमारे अंदर है, तो हम अपने आप को धन्य कहते हैं कि सचमुच तुमने मुझे बुद्धि दी, ज्ञान समझ। साहब कहते हैं धीरज को अपना काम करना, जब धीरज अपना काम करेगा तो विश्वास में मजबूत होगा, तब मैं तुझे सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और बलवंत करूंगा। उसके लिए अगर देखा जाए तो कहता है क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, पर आज इस दुनिया में रहते हुए जो एक उम्र की रस्सी और एक मृत्यु की रस्सी, जीवन की शुरुआत, जीवन का जो फासला है, ये फासले पर जो डोर बंधी है सांसों की, और इस डोर को पूरा करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए धन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, योग्यता भी, सब कुछ चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पाने के चक्कर में अपना रास्ता भूल जाए।
बीत गया शिक्षा पाने के चक्कर में, योग्यता पाने के चक्कर में, जवानी बीत गई धन कमाने के चक्कर में, ऐशप्रस्ती के चक्कर में, और हम इतनी दूर चले गए। जब दरवाजे पर दस्तक दी बुढ़ापे ने आके, तब कहीं जाकर होश आया, प्रभु ये क्या? मिट्टी में जैसे रेत फिसलती है ऐसे मेरी उम्र फिसलती है, ऐसे मेरा जीवन समाप्त होता है। हाय अब क्या होगा? एक हाय मुंह से निकलती है, हाय अब क्या होगा? जिंदगी गुजर गई। अब शुरू होती है बुढ़ापे को धोने की मशक्कत। उसका तो जो मशक्कत है ना, ये बुढ़ापा बोझ बन जाता है। जिया जाता नहीं, मौत आती नहीं, मिलने पर मौत मिलती नहीं, करे तो क्या करे, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। उसका तो दिक्कत, परेशानियां, दर्द, पीड़ाएं हमारा घेराव कर लेते, क्योंकि उस दौरान याद था प्रभु को तो मैंने पहचाना ही, प्रभु को तो मैंने जाना ही, तब वो प्रभु मुझे बचा ले। यानी कि जो अच्छा समय था वो हमने गवा दिया। अब जब बुढ़ापा, बुरा समय आया, हाय प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु करना शुरू कर। बाइबल साफ साफ कहती है, हे जवानी, अपनी जवानी के दिनों में अपने सज्जनहार को याद कर तो तुझे मैं शुरू। ये जो बुढ़ापे की मशक्कत है ना, तेरे को धोनी नहीं पड़ेगी। बुढ़ापा तो आएगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गए, अधेड़ में गए, अधेड़ के बाद बुढ़ापा आया, बुढ़ापा लेकर जाएगा, तो आखिर मौत आए। किसी ने कहा, कहता मौत क्या इतनी सुहानी है, मौत का इतनी प्यारी है, मौत में इतना इश्क, इतनी मोहब्बत है कि जिसके पास जाता है वो उसके साथ, कितना भी अमीर क्यों ना, कितना भी कंजूस क्यों ना, कितना भी पैसे वाला क्यों ना, कितना भी कोई क्यों ना हो, एक बार जिसने मौत को देख लिया तो साथ हो लेता है। भूल जाता है कि पीछे मेरा परिवार भी है, भूल जाता है कि पीछे मेरी जिम्मेवारी भी है, सब कुछ भूल के उसके पीछे पीछे हो लेता है। क्या है मौत के अंदर ऐसा? मौत में ऐसी कौन सी कशिश है? फिर ये मुंह से डरते हैं, जिंदा है तो मुंह से डर रहे हैं, पर जैसी मौत आती है मुझसे साथ हो लेते हैं। क्या है ये? एक कड़ी सच्चाई है वाली, जिसे हम कबूल करना नहीं चाहते। मौत को देखते हैं दूसरी मौत को हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सांसें भी उधार की, नजरें भी उधार की, दिल की धड़कन भी उधार की। अगर ये मेरी अपनी होती या मैं जिसमें मेरा अपना होता तो मैं अपने एक बाल को सफेद कर सकता था, सफेद बाल को काला कर सकता था, अपनी उम्र को मैं बढ़ा सकता था, सांसों की डोर को और लंबा कर सकता था, पर मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है मेरे परमेश्वर का दिया हुआ है। जिस दिन ये निकल गई ना, निकल गई, उस दिन कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। जिसके लिए सारी उम्र चिंता करते रहे, सारी उम्र, और वही सबसे पहले चिता जलाने को तैयार है। पड़ोसी चिता जलाने नहीं आएगी, बिरादरी नहीं आएगी, घर के बंदे जिनकी मैं चिंता कर रहा हूं। चिंता मुझे अपने परिवार की नहीं है, चिंता मुझे अपने घराने की नहीं है, चिंता मुझे अपने पड़ोस की नहीं है, चिंता मुझे रिश्तेदारों की नहीं है, चिंता मुझे अपने घर के लोगों की है, जिनकी सारी उम्र चिंता की। सबसे पहले वही चिता जलाने के लिए आएंगे। पड़ोसी क्या कहेंगे? कब लेकर जाना है, इसलिए बोले कब उठाना है, कब करना है। अगर ये जीवन सच्चाई है तो वो जीवन सच्चाई से मुंह किस बात के मोड़ना? जो साथ लेकर जाएगी, जिसके पास जाना है, उसको तुमने कोई याद किया नहीं, उसी कभी चिंता की नहीं, उसको कभी हमने सुना नहीं ना समझा उसको। हम सुनते उसकी हैं जो हमें जलाने और कब्र में डालने को तैयार है। फिर हम क्या करेंगे? उस मोड़ पर आकर जहां दिक्कत है, परेशानियां हैं, दर्द है, पीड़ा, कोई पूछने को तैयार नहीं है, वहां जाकर हाय प्रभु अब मेरा क्या होगा? ऐसा समय क्यों आए, उसके लिए क्या करना है? उस समय क्या होता है? ना तो इबादत होती है, ना प्रार्थना होती है, ना भजन होता है, ना कीर्तन होता है। शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उठा जाता नहीं, लोग पूछते नहीं, घर वाले भी परेशान अपना हो जाते हैं। क्यों ऐसा दिक्कत परेशानी आई? अगर मैं जवानी से ही, बचपन से ही मैं अपने परमेश्वर का हाथ पकड़ लेता तो क्या वो दिन आता? अभी भी परमेश्वर कहता है समय तेरे हाथ में है, अभी भी तुम यूटर्न कर ले, अभी भी तू मुझे पकड़ ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। वो संभालने वाला जीव आज भी मेरे पास है, हमारे पास है। ये ऐसा ना हो कि इसी भाग दौड़ में, पैसा कमाने के चक्कर में, जितात बनाने के चक्कर में
मैं इतना धन मेरे पास है, इतना धन मेरे पास है कि मेरी 7 पुश्तें खा सकती हैं, पर फिर भी मुझे चिंता है मेरी 8वीं पुश्त का क्या होगा। ये लोगों की सोच है, ये 8वीं पुश्त का क्या होगा। तेरे मरने के बाद 2 घंटे भी तो कोई घर में रखने को तैयार नहीं होगा और तू 8वीं पुश्त की तू सोच रहा। तू ये हमारी नादानी है। सारी उम्र भूल जाते हैं कि हम जिस जगह पर हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, जिस जगह पर बैठ रहे हैं, वहां पर हम परदेसी हैं। एक दिन अपने उस घर को हमें लौट कर जाना है। हमें लौट जाने के लिए एक मौत का रथ आएगा, एक सुहाना रथ आएगा, जिस पर हमें बैठकर जाना है। कई इस उम्र की रस्सी को जल्दी पार करते हैं, कुछ को लंबी से पार करते हैं। आज बाइबल कहती है कि इंसान की उम्र 120 वर्ष की तय है। भजन सीधा में लिखा है 70 साल की उम्र तय है, उसके बाद जो उम्र है वो कभी भी जा सकते हैं। जब बाइबल में उत्पत्ति में लिख दिया इंसान की उम्र 120 वर्ष की है, अगर कोई 90 साल का चला गया, 100 साल का चला गया, ओ बहुत लंबी उम्र गा कर गया भैया। 105 साल का हो गया, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाओ उसको। बाकी जो 15-20 साल बच गए वो कहां गए, वो कहां खत्म हो गए, कौन खा गया वो? क्यों मेरी उम्र को कोई शैतान खाए जाकर? जब परमेश्वर ने 120 वर्ष की उम्र में लिख दिया है, वो 120 वर्ष को जीना है मुझे। आज मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है और आज भी मेरी तमन्ना है प्रभु अभी आधी गई है, अभी मैं 60 साल और जीऊंगा पिता परमेश्वर, और जितना जीऊं तेरी महिमा करने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। इस तमन्ना को लेकर चलिए। अगर उम्र आपकी 50 है तो प्रभु अभी 70 साल मेरे हैं, अभी 40 साल 80 साल मेरे भी हैं अभी। मगर आज हम शैतान के साथ एक कंप्रोमाइज करते हैं। 50 साल बीत गए, देखो भी कितनी उम्र है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे करेंगे। क्यों ऐसा कंप्रोमाइज क्यों करते हो? जबकि बाइबल कहते हैं कि तेरे मुंह के सज्जन हो, तू जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। हमने शैतान को अपनी उम्र दे दी, हमने बस जी लिया, बहुत है, 60 साल जी लिया, बहुत है, अब पता नहीं कितनी उम्र बाकी है। अगर तमन्ना है जीने की तो आप जियोगे, नहीं तो मौत तो बेताल तो मुंह पर खाने बैठे कब किसे फाड़ कर। हम खुद अपने आप को देते हैं फाड़ खाने के अपने आते हैं, पर जिसे हम मौत कहते हैं वो और कुछ नहीं, अपने घर लौट जाने का एक साधन है। लौट कर जाना हमने, लौट जाना हमने। वो कहता अब बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में तू जो खो रहा, मिलेगा ना कुछ भी तुझे जो तू ढूंढ रहा। अब बेटे घर लौट आ, अब बेटे घर लौट आ। क्या मैंने लौट आने के लिए मैंने वो तैयारी की? जो उम्र मेरे पास अब बची है, मैं तो कहता हूं 60 साल जीऊंगा, नहीं पता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, पर जितनी बची है पिता परमेश्वर वो मेरी लौट आने की तैयारी है प्रभु जी। शिमला गए, 10 दिन रहे, होटल में रहे, घर वापस आना है। क्या हम उनका सामान वापस लाएंगे? रह के आए, वहां का खाया बस्ती के, उसके बाद वापस घर, क्या वहां का सामान लाए? फिर यहाँ के ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये क्यों? लेकर किसी ने नहीं जाना, ना कोई लेकर आया ना कोई लेकर जाएगा। फिर ये बात क्यों कि मैं ये मेरा है, ये तेरा मेरा। जब मेरी सांस मेरी नहीं है, जब मेरी धड़कन मेरी नहीं है, जब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा, उससे हम क्या करेंगे? शायद पहले भी आपको मैं कहानी सुनाई थी। एक राजा की 4 पत्नियां थी, 4 पत्नियां। चौथी वाली से बहुत प्यार करता था वो, तीसरी वाली को कम, दूसरी वाली को कम, पहली वाली को बिल्कुल भी नहीं। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और देखा प्रभु की हुक्म हुआ है परसों तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा घबरा गया, मृत्यु हो जाएगी। अपनी छोटी रानी के पास गया, फरिश्ता आया है, परसों मेरी मृत्यु है, क्या तू मेरे साथ चलेगी? छोटी रानी ने क्या बोला? तपाक से उत्तर दिया, तू आज मर, मैं कल किसी और की हो जाऊंगी, तेरा मेरा पेट छूटे। कहता इतना तुझे प्यार किया, इतना तेरे साथ किया और तुम ये, तेरे सिवा मैंने किसको पूछा ही नहीं। कहता तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है, तू अभी मर, तू परसों मर तो अभी मर, अभी किसी और की हो जाऊंगी मैं। निराश हुआ, तीसरी के पास गया, उसने मुझे जवाब दे दिया, फरिश्ता कह रहा है परसों मेरी तू मेरे साथ चलेगी। कह तेरा मेरे साथ ये तक है, बस तू आज मर, कल मर, परसों मर, उसके बाद तू उधर मैं इधर। वहां से निराश हुआ, दूसरे के पास गया, क्या तुम मेरे साथ? दोनों ने जवाब दे दिया, कहते इतना तेरा साथ दूंगी, कुछ रास्ते चलकर मैं वापस घर आ जाऊंगी मैं। वहां से निराश। चौथी के पास जा तो चौथी अपने पा रही थी, पहली वाली। क्या हुआ राजन, निराश क्यों है? जवाब मिल गया तीनों से, बता कहां चलना है?
मौत का फरिश्ता मुझे लेने आ रहा है। कहता कोई बात नहीं, तूने जहां चलेगा मैं तेरे साथ हूँ। कहता तू तुम्हें कुछ जानता नहीं, पहचानते, इतना प्यार नहीं करता। कहता नहीं राजन, तू नहीं करता, पर मैं तो प्यार करती हूँ उससे। बोल कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? अब 4 पत्नियां, ये कौन है? ये चौथी पत्नी, धन मारा, तो आज मर, मैं अभी किसी और का हो जाऊंगा। मैं उसी पल दूसरी तीसरी पत्नी, हमारा शरीर, तू यहां मैं वहां, सॉरी मैं नहीं जाऊंगा साथ। तीसरी पत्नी, हमारे रिश्तेदार, शमशान घाट तक, कब्रिस्तान तक तेरे साथ जाएंगे, उसके बाद तू आगे, हम वापस। पहली पत्नी, हमारी आत्मा। हम आत्मा को प्यार नहीं करते, पर आत्मा आज भी साथ देने को तैयार बैठा है। शरीर प्राण आत्मा, शरीर प्राण एक तरफ है, आत्मा एक तरफ है। आत्मा कहता उठ प्रार्थना कर, शरीर कहता थोड़ी देर और आराम करना। पर शरीर को क्या चाहिए? पाप की वृत्ति। जो जो पाप बढ़ता जाता है तो शरीर मजबूत होता जाता है, आत्मा कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। पर आत्मा चाहती है मैं प्रार्थना करवाऊं, ये शरीर भी मजबूत हो जाए, मैं भी आत्मा हो जाऊं, क्योंकि इसको मेरे साथ पिता के घर चलना है। जब तक ये मेरे साथ मैं मजबूत नहीं होंगे हम दोनों, हम अपने पिता के साथ मिलकर हम परमात्मा कैसे बन पाएंगे? क्योंकि परमात्मा आत्मा मिलकर परमात्मा बनते हैं। क्या इस बात का सोच है हमें? कोई सोच नहीं हमें। वही शरीर चाहिए, ब्यूटी पार्लर भी जाना है, वेट लिफ्टिंग भी करनी है, वो मसाज कराने भी जाना है, और अपना जिम में भी जाना है। इसको मैं सजा लूं, इसको मैं संवार दूं, और धन जितना मिल जाए मैं इसे बटोर लूं। बिरादरी पूछे ना पूछे, मुझे परवाह नहीं मेरे को। पर आत्मा जो पूछने को तैयार बैठी है, क्या आज हम आत्मा के हैं? आज हर शख्स की 4 बीवियां हैं, धन, शरीर, रिश्तेदारी और आत्मा। किसको ज्यादा प्यार करते हैं? जो साथ देने को तैयार नहीं है। हम जिसको प्यार नहीं करते वो मुझे साथ देने को तैयार बैठी है। क्या हमें इस बात की सोच है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस संसारिक घर में रहते हुए हमें ये ना भूल जाए कि हमें एक दिन उस घर में वापस जाना है। पैदा होने से मरने तक का जो फासला परमेश्वर ने दिया, उम्र ये मौत, उम्र आएगी, रुक जाएगी, छोड़ देगी, और मौत आगे निकल जाएगी, जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। उम्र की रस्सी कब कहां कैसे टूट जाएगा हमें कुछ नहीं पता। पर परमेश्वर, ये रस्सी टूटने से पहले पिता परमेश्वर, हम तेरे उस मुकाम तक पहुंचे जो मुकाम तुझे हमारे रखा मेरे पिता परमेश्वर। उसने हमें यहां भेजा, किस लिए भेजा? उसका एक मकसद था भेजने का, उसकी एक योजना थी भेजने की। आज हर परिवार, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे महल में रहता हो चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, एक ही मकसद है, बच्चे पैदा होंगे, उनको शिक्षा देंगे, बच्चे नौकरी करेंगे, उनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो नौकरी करेंगे, फिर बुढ़ापे में बीमारियां लेके पेट पटा के मर जाएंगे। बस क्या हमारा जीवन इसलिए है? इसके लिए मैं परमेश्वर का काम, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर अभिषेक कहां गया? कहीं नहीं है परमेश्वर का। हम अपना जिए जा रहे हैं, अपना। दुनिया कहती है मर गया तो कहानी खत्म हो गई, बस खत्म हो गई। कई बार लंबी बीमारी आ जाए तो प्रभु उठा ले इसे। कुछ ज्यादा तंग करता हो तो प्रभु कब इसका बेड़ा गर्क होगा। कुछ ज्यादा दारू पीता हो तो नशे में आता हो मार देगा तो प्रभु इसे जान छुड़ा प्रभु मारे। यहां तक तो जान छूट जाएगी, उसके बाद जान छूटने के बाद क्या होगा किसको तो मालूम है? किसको कि आगे कौन सा जीवन अपने मिलेगा? ग्रंथ कहते हैं मृत्यु के बाद आवागमन होगा। 84 लाख योनि है जो भुगतनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मानव का चोला मिलेगा, उसके बाद फिर अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग है, तो फिर आवागमन, फिर 84 लाख की योनियां। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल साफ साफ कहते हैं एक बार जीना, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। उसके बाद क्या हमने इस हकीकत को समझा, हकीकत को जाना, हकीकत को माना कि सचमुच ये जो हकीकत मेरे सामने है, जब आज है कल हम नहीं होंगे, उसके बाद क्या होगा? आज हम अपनी चिंता में मरे जा रहे हैं। मैं करता हूं तो होता है, मैं मेहनत करता हूं तो घर चलता है, मैं मेहनत ना तो बिजली का बिल कौन भरेगा, मैं मेहनत करके ना हूं बच्चों की फीस से कौन पता करेगा, मैं मेहनत ना तो घर का किराया कहां से, जब राशन कहां से आएगा? जब मैं नहीं था क्या तब ये साहब काम नहीं होते थे? जब मैं नहीं रहूंगा तब ये काम नहीं होंगे? होता था, होता है, होता रहेगा। पर मैंने अपना नाम भी क्यों डाल दिया कि मैं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मेरा परमेश्वर है। मूसा ने पूछा परमेश्वर तू है कौन, तेरा नाम क्या है? कोई मुझसे पूछे कि मैं किसकी आज्ञा से आता हूं, परमेश्वर का मेरा नाम मत लेना,
मैंने अपना नाम बता दिया ना, और तुम मेरा नाम लोगे, ले लोगे, मेरा नाम इतना पवित्र है कि तुम जलकर भस्म हो जाओगे। बस तू इतना कहना, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है, बस। उसने अपने नाम की महिमा के लिए अपने वचन को देह में डाला, और वो देह यीशु नाम कहलाया, जिन्हें परमेश्वर के यश को फैलाया। आज जो वही मुकाम पर हमारे ऊपर डाला उसने, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, फल लाओ, फलवंत हो जाओगे, तुम मेरे बुलाए हुए हो। जो काम मेरा बेटा अधूरा छोड़ गया है, उस काम को तुमने पूरा करना है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पुत्र की झलक को देखता हूं। मैं क्योंकि एक पुत्र दिया, हजारों लाखों पुत्र उसने ले लिए। एक दिया, क्योंकि उसने देना शुरू किया, उसने दिया, उसने वाचा बांधी उसने अब्राहिम के साथ कि तूने मेरे लिए कहने पर अपना पुत्र दिया, आने वाले समय में तेरे वंश के लिए अपना पुत्र दूंगा। मैं अपना पुत्र दिया। कहता वो निर्दोष था, फिर भी उसे सूली पर चढ़ाया गया। वो दोषी बन गया ताकि हम निर्दोष हो जाएं। वो कोड़े खा गया ताकि हम बीमारी से चंगाई पा जाएं। वो कांटों का ताज पहन गया ताकि हमारा जहन हमारा पवित्र हो जाए। वो सूली पर चढ़ गया ताकि हम अनंत जीवन को पा जाएं। वो पिता की निगाह में घृणा का पात्र बन गया ताकि हम पिता की निगाह में साफ सुथरे और निष्कलंक हो जाए। ये उसका मकसद था। आज वो हमें नहीं कहता सूली पर चढ़ो, हमें नहीं कहता कोड़े खाओ, कहता है बस अपनी इच्छाओं का त्याग करो। पर मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूं, मांगने से पहले पूरी करता हूं। पर हमारी इच्छा क्या है, हमारी प्रार्थना क्या होती है? हमारी प्रार्थना होती है कि लिस्ट, हम लिस्ट लगाते हैं, प्रभु ये कर दे, 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 ये कर दे। कहता है मैं तेरी जरूरतें हैं, ये प्रार्थना भी मैं जानता हूं तेरी जरूरतें क्या है, मैं जान से पहले पूरी करता हूं, पर तू दूसरी खेती सींच, तेरी खेती मैं सींचूंगा। क्या कभी हमने इस तरीके से प्रार्थना की? पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें आत्मिक दौड़ में हैं। हम इस दौड़ में, इस संसार में रहकर हम अकेले नहीं। हम इधर परमेश्वर, यहां शैतान भी है, बाहर शैतान बैठा है मुंह पसारे। उसे पता है मेरा अंत होगा, उसे पता है मैं खत्म कर दिया जाऊंगा, मैं बांधा जाऊंगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। फिर भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है, ईमानदारी से। शैतान कर रहे ईमानदारी से, पर हम परमेश्वर के जन होकर हम ईमानदारी नहीं दिखा पा रहे परमेश्वर को। वो कहता है मैंने जो ईमान तुझ पर रखा है, क्या उसमें ईमानदार है? मैं तुम्हें विश्वास करूं, क्या तू विश्वास योग्य रहेगा? पर वो ईमानदार से किए जा रहे हो। अकेला नरक नहीं जाएगा वो, ना जाना चाहते, इसलिए वो मुंह सारे बैठा है, हजारों लाखों को लेकर जाना चाहता है वो। और इंसान का जो शरीर है, शैतान सबसे बड़ा हथियार है। उसे हथियार पर एक हथियार और चलाता है, डर का हथियार। हम डर जाते हैं, पर उसे कहता है तुझे मैं डर का नहीं, तुझे बल और हियाव का आत्मा तेरे को दिया मैंने। हियाव का, डर का नहीं, बल का। तुझे बल दूंगा, बल पर बल दूंगा, तुझे फल दूंगा, फल का प्रतिफल तेरे को दूंगा मैं। पर मुझे बल दे पिता परमेश्वर, मैं शैतान को नहीं, आपको देखूं मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे पास कितने भी, जितने फोन आते हैं ना, वो फोन से जितने भी आते हैं, आधे से ज्यादा फोन नहीं होते हैं शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। सिर दर्द हो गया तो शैतान ने कर दिया, घुटना दर्द हो गया तो शैतान ने कर दिया, घर पे क्लेश हो गया तो शैतान ने कर। अरे हर काम शैतान को ही ना पड़ा क्या? अभी शैतान ने कुछ नहीं किया। अगर शैतान ने किया होता ना, तुम ये भी नहीं कहते भैया मेरे प्रार्थना कर दो। अगर शैतान ने किया होता, कुछ नहीं कर पाते तुम, बोल नहीं पाते तुम, उठ नहीं पाते तुम, फिर तुम कैसे कर? शैतान ने अपना कर दिया। बार 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 शैतान 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 तक किया। शैतान जिसने काम कर दिया ना, उसे पता चलेगा क्या हो रहा है। ये गलत शिक्षा दी जाती है, शैतान करता है। कई बार शैतान परमेश्वर की मर्जी से भी आता है। तूने मेरा दास देखा अय्यूब, धर्मी है, खरा है, मैं गवाही देता हूं। हाँ प्रभु तेरा हाथ उसके ऊपर है ना, तो जा परख कर देख ले, परख कर देख ले। सब कुछ करना, पर उसके प्राणों को घात मत करना। शैतान प्रभु की तरफ से आए, फिर ऐसी परीक्षा प्रभु की तरफ से आ जाए, फिर आप क्या करोगे? वो कहता है मैं तो परखता हूं, मैं परख करता हूं, मैं जानता हूं कि तू मेरी परख में निकम्मा निकला के तू विश्वास योग्य निकला। फिर क्या करोगे? यीशु के पास शैतान आया, कहे पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया कि शैतान तो उसकी परीक्षा हो सके। जो बात उसने यीशु को बोली, तू अपने आप को गिरा दे, तू मुझे दंडवत कर, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। मैं आज दुनिया इसी वैभव को पाने के लिए हद से ज्यादा करने को तैयार है, हद से ज्यादा। पैसा तो आ जाएगा, ऐश प्रस्ती तो खुद हो जाएगी, मरने के बाद किसने देखा है? ये बात शैतान मन में डालता है।
वो घुटने का दर्द नहीं देगा, सिर का दर्द नहीं देगा, वो कमर का दर्द नहीं देगा। वो ये बातें मन में डालेगा, तू झुक मेरे आगे, झुक। और हम झुकते हैं, गिरते हैं, इतना गिर जाते हैं कि एक दिन गिरते गिरते उस जगह गिर जाते हैं जहां से वापस नहीं आ सकते। और बाइबल का वचन साफ साफ कहता है जो रास्ता तुमने चुन लिया है अंत में तुम्हें मौत की तरफ लेकर जाएगा। हम रास्ता खुद चुना है हमने, अपनी गलतियों से, बेकार की बातों से, उल्टा बोलने से, गंद बकने से, कुड़कुड़ाने से, बुड़बुड़ाने से। कुड़कुड़ कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कुड़कुड़ कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, और जो कुड़कुड़ कर रहे हैं उसके अंदर जा रही है, और वही परिवार में लोग खाते हैं, वही उनके अंदर जा रही है। सब्जी बनाते हुए धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने सब्जी दी, बनाने के तौफीक दी, पिता तेरा धन्यवाद। इसमें अपना स्वाद डाल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इसमें तेरी समर्थ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जब हम मेरा परिवार से खाए पिता परमेश्वर, इस समर्थ से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर दे मेरे पिता परमेश्वर। इस अनुग्रह से पिता परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर स्वाद आएगा ना, तेरी महिमा होगी मेरे पिता परमेश्वर। कभी बोला सब्जी कुड़ भड़बड़ बन करते सब्जी की ऐसी बनेगी, घर उसके खाने के बाद घर में वो चीज आएगी। हम खुद रिलीज करते हैं उसको। कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट ये सबसे बड़ा हथियार है। हर बात पे कुड़कुड़, हर बात पे बुड़बुड़, हर बात पे बन किए न जाने हैं। इतनी छोटी सी बात होगी, इतना बड़ा उसको फैलाएंगे उसको। डॉक्टर ने अगर कहा ना कि ये एक पर्चा है, ये एक पर्चा है, इस रिपोर्ट पे जो काला निशान है ना, केवल ये छोटा सा एक काला निशान जो नजर आ रहा है, उम्मीद है शायद कैंसर हो सकता है। बस इतना डॉक्टर बोले, ये काला सा निशान दिखा के वो देखा शायद कैंसर हो सकता है। तो वो हमें ऐसा अंधकार में ले जाएगा, वो काला सा निशान। कोई पूछेगा डॉक्टर कैंसर की शिकायत बता रहा है, डॉक्टर कैंसर की शिकायत बता रहा है। उसने एक बार बोला, हमने 100 बार उसको डिक्लेयर कर दिया, होते होते वो कैंसर बनी जाएगा। क्यों? मैंने रिलीज किया इसको, मैंने अंधकार में डूब गया मैं। हमने कहा परमेश्वर, जो उसने बोले इसको मैं कट और कैंसिल करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी पवित्रता को अपने खोलता हूं मेरे पिता परमेश्वर। तूने वादा कि ये रिपोर्ट गलत है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी रिपोर्ट में स्वर से बोलने आपने कह दिया कि निश्चय तेरे दुखों को उठा लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया। मैंने बोला तू चंगा हो चुका है, पर चंगा कर दिया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कि मैंने बोला नहीं, उसी पर वो डॉक्टर ने कहा हो सकता है रिपोर्ट गलत हो, ये भी हो सकता है किसी और की रिपोर्ट आपके पास आ गई, जब नाम कुछ गलत चढ़ गया हो। एक छोटा सा काला निशान, एक जगह एक पास्टर ने एक लंबी सी सफेद चादर यहां लगा दी, उस पर एक काला निशान लगा दिया। आपको क्या दिखता है बहन? क्या दिखता है? काला निशान। भाई क्या दिखता है? काला निशान। क्या दिखता है? काला निशान। इतना सा काला निशान नजर आ रहा है, और सफेद चादर किसी को नजर नहीं आ रही, कोई नजर नहीं, सफेद चादर किसी ने कहा ये सफेद चादर है, ये वो काला निशान सबको नजर आ रहा है। काला निशान, काला निशान। वो काला निशान हमारे जीवन की ऐसा कालर डाल देता है, ऐसी काली में, ऐसा अंधेर में आप अपने चले जाते हैं कि हम क्या नहीं पाते। परमेश्वर जी क्या हो गया? इस काले वर्जन निकाल मेरे पिता परमेश्वर। और याद रखना, बाइबल में भी काले काले अक्षर हैं सारे, छोटे छोटे काले काले अक्षर। ये काले अक्षर हमारे जीवन की कालिमा को दूर करते हैं। ये काले अक्षर मेरे कोर्स में भी थे, मेरी शिक्षा में भी थे, हर जगह थे, नौकरी करने वहां भी थे, रजिस्टर में भी थे। पर जब ये काले अक्षर बाइबल में आए, इस काले अक्षर मेरा जीवन बना। वहां तो ऐसा अंधकार नहीं है, तो इस काले अक्षर में कहां से अंधकार आ गया? वो एक लंबी सफेद चादर में भी एक काला अक्षर मेरे जीवन को बर्बाद करने को तैयार हो गया, क्योंकि मैंने अंगीकार ऐसा किया। मैंने सफेद को नहीं देखा, मैंने सिर्फ कालेपन को देखा। मैंने आज दुनिया कहती है मर गया, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। क्या पता है कहानी खत्म हो गई? आप जानते हैं कहानी खत्म हुई, कहानी अब शुरू हुई है। लूका 16 का अध्याय निकाल, साफ साफ लिखा है, एक शख्स, अमीर शख्स, धनवान, जो बैंजनी कलर के कपड़े पहनता था, घर में पार्टियां चलती थी, हो हल्ले होते थे, बहुत बड़ा धनवान था, सबसे अपना जुलना था। उसके घर के बाहर एक लाजर नाम का भिखारी उसे घर में छोड़ जाया करते थे। धनवान के कपड़ों का जिक्र है, धनवान के खाने पाने का जिक्र है, धनवान की प्रॉपर्टी का जिक्र है, पर धनवान का नाम कहीं नहीं है। तो धनवान और एक लाजर नाम का भिखारी, लाजर का जिक्र नाम है, भिखारी का नाम है। कहते घर के लोग उसे उठाकर उसके घर की ड्योढ़ी के बाहर छोड़कर जाते थे,
वो इतना कमजोर था, लकवे का मारा था कि उसके घाव कुत्ते चाटते थे, इसलिए छोड़ जाते थे। धनवान जो जूठन फेंकेगा वो जूठन उठाकर खास कर पेट अपना भर सके। इतनी लंबी बीमारी, घर के लोग भी त्याग गए, फिर भी धन्यवाद कोई करेगा? 100 बार कोसेगा अपने घर वालों को, घर वाले खाना नहीं दे रहे, कोसेगा उनको, पर यहाँ इसलिए छोड़े कूड़ेदान के पास उसके बाद कि वो जूठन फेंकेगा तो मैं खाऊंगा। रोज पार्टियां हो रही हैं, रोज वहां पर लोग आते हैं, जूठन बचती है, फेंकी जाती है। जो जूठन फेंकी जाती है, खाया जाता है, जिसके घाव को कुत्ते चाटते, इतना कमजोर है कि जूठन उठा के खाता होगा। जूठन पहले कुत्ते खाते थे, कुत्तों का जूठन वो खाता था। जूठन भी कैसी थी, वो नहीं थाली बच गया तो छोड़ दिया। एक रोटी बनती थी पहले रुमाली रोटी की जैसे, हाथों से खाना खाया जाता था, सब्जी हाथ में लाई जाती, कुछ लपेटा जाता था, हाथों में पोंछा जाता था, रोटी को ऐसे करके फिर रोटी को फेंका जाता था। उसी रोटी को कुत्ते खाते, उसी रोटी को लाजर का पिता पेट भर गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं उठ तो नहीं पा रहा पिता परमेश्वर, पर बोल तो पा रहा हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मेरा पेट भरा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, घर वालों ने नहीं पूछा पर फिर भी यहाँ अच्छा भोजन दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अच्छा भोजन, कुत्ते का जूठा अच्छा भोजन, जूठन अच्छा भोजन। परमेश्वर, मैं और तो कुछ नहीं कर पा रहा, मेरी ज़बान अभी तक बरकरार है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, दिल की धड़कन बरकरार है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मेरा पेट भरकर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बाइबल कहते हैं एक समय आया, लाजर मर गया। बस कुछ समय बाद धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। मर गया और गाड़ा गया, ये 7वें स्टेटमेंट दी हुई है, ध्यान से पढ़ना जरा। मर गया और गाड़ा गया, यानी कि उसका फ्यूनरल हुआ, अर्थी उठाई गई होगी, या उसको कब्रिस्तान ले गए होंगे, या शमशान घाट ले गए होंगे, या दफनाया होगा, या उसका संस्कार किया होगा, अग्नि के द्वारा चिता जलाई होगी उसकी, बरादरी आई होगी, रिश्तेदार आए होंगे, रोना पिटना किया होगा उन्होंने, बड़े बड़े पंडितों को या बड़े बड़े लोगों को बुलाया होगा, उन्होंने यज्ञ हवन किया होगा, भोजन किया होगा, 13-17 दिन तक वो मातम चला होगा। कहते हैं इतना हुआ और लाजर का कुछ भी नहीं हुआ। बॉडी का क्या हुआ? म्युनिसिपैलिटी वाले ले गए, कब्रिस्तान में ले गए, गाड़ दिया, क्या क्या काटा पाटा, कुछ किया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं बताया। कहता है जब लाजर की आंख खुली, मरने के बाद कौन उठता है, किसकी आंख खुलती है? इतना सुनने में आया है, जब मरा था ना आंखें खुली रह गई थी, हमने आंखों को बंद कर दिया, अगर आंखों बंद ना करते तो आंखें खुली करता फटी रह जाती। डर लगता था वही आंखें खुली हुई इसकी, आंखों के ये आई बॉल बाहर आ रहे थे। अगर पहली आंख खुल जाती तो क्या ये नौबत आती? नहीं आती। कहता है जब मर गया, गाड़ा गया, उसके बाद जब उसकी आंख खुली, लेकिन मरने के बाद आंख खुलती है, याद रखना, आंख खुली, उसने अपने आप को रोता कलपता दुख में नरक की आग में पाया। उसने मरने के बाद आंख खुली, अपने आप को देखा, इंसान भी अपने आप को देखता भी है मरने के बाद। फिर उसने आंख ऊपर देखा तो पिता की गोद में लाजर बैठा था, वो भिखारी बैठा था। आंख उठाकर देखा, देखकर उसने पहचान गया, ये तो वही लाजर है जो मेरी जूठन खाता था। मरने के बाद पहचानने की शक्ति कायम रहती है, पहचानता भी इंसान मरने के बाद। उसने बात की पुकारा, हे पिता, मरने के बाद इंसान पुकारता भी है, पिता ये क्या अनहोनी हो गई, वो भिखारी तेरी गोद में और मैं इतना धनवान, मैं नरक की आग में, क्यों? ऐसी कौन सी विडंबना हो गई? पिता ने कहा तू अपने हिस्से का सुख भोग कर आया है, जो तू नरक भोग रहा है, वो अपने हिस्से का दुख भोग कर आया है, इसलिए स्वर्ग में भी गोद बैठा है। अब यहां पिता से पूछिए, जितने धर्माने का सब नरक जाएंगे? जितने अंधे, भिखारी, लंगड़े, जिनको हम कुत्ते चाटते हैं, लपेट मारे, क्या सब स्वर्ग जाएंगे? पिता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वही बात उसने पूछी, क्या कसूर था मेरा? कहता तुझे मैंने धन दिया, किस लिए दिया था? परमेश्वर की सेवा के लिए। तुझे धन दे किस लिए दिया था? दान दक्षिणा के लिए। धन किस लिए दिया था? कि तू आगे बढ़ाकर, हाथ बढ़ाकर की सेवा कर सके। तू चाहता तो रोज एक थाली इसको दे सकता था, तूने नहीं दिया। तू चाहता इसका इलाज करवा सकता था, तूने नहीं किया। तू चाहता तो बलम पट्टी करा सकता, पर तूने नहीं किया। तू मैंने आज प्रस्ती में लगा रहा, तूने कोई मेरा नाम भी पुकारा, तूने सत्संग भी किया, तूने
कभी तो मंदिर द्वारे गया, कभी प्रार्थना की, कभी भजन कीर्तन किया, कभी बैनर उठाया, कभी नहीं किया। आज तू इल्जाम ना करता तू। और ये इसने क्या किया प्रभु? कहते हर बात में धन्यवादी था। चाहे लकवे का मारा था, धन्यवाद। जूठन खाता था, धन्यवाद। घर में छोड़ जाते थे, घर वाले पति कभी रोष नहीं किया, धन्यवाद। और वो छोड़ के ना जाते था, अच्छा भोजन कह रहा था इसको, ये भले कुत्ते घाव को चाट रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा, मेरा जबान तो काम कर नहीं पाता, हर बात धन्यवाद था। ये धन्यवादी ने इसका प्रार्थना रूप ऐसा ले लिया कि आज ये मेरी गोद में आके बैठा। कहता पिता फिर एक काम और कर दे। कहता बोल। किसी को नीचे भेज दे जो मेरे रिश्तेदार बाहर पीछे बैठे हैं, यानी कि सोच समझ विचार रहता है कि मैं पीछे छोड़ के आया हूं, पीछे मेरी माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरे चाचा चाची सब है। ये सोच विचार मन में रहता है। उनको भेज दे, किसी को भेज दे, वो नीचे जाकर समझाए उनको। पिता ने ऐसा नहीं हो सकता। अपने पुत्र को भेजा था मैंने, जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो तो मेरे पास आएंगे, मतलब जिन्होंने ग्रहण नहीं किया दंड की आगे ठहराई जा चुकी है। पर प्रभु कुछ तो कर। कहता मेरे दास नीचे हैं, मेरे नबी नीचे हैं, मेरे भविष्यवक्ता नीचे हैं, पुस्तकें नीचे हैं, जो इन पर पढ़ेगा, सुनेगा, मनन करेगा, वो तो मेरे पास आएगा, मतलब तेरे पास आना लाजमी है। अब एक जी मरने पर कहानी खत्म हो गई, कहानी तो अब शुरू हुई है जाके कि मरने के बाद क्या होगा। क्या हम उसका हवन करें, यज्ञ करें, क्या हम उसका सालाना करें, कुछ करें, सब बस हम अपने वास्ते कर रहे हैं कि कभी भूत पर हमें कुछ ना करें। अभी भी डर है हमारे उसके लिए। वो जो चला गया, वो लौट कर नहीं आने वाला, जो लौट कर नहीं आने वाला, जो वहां जा चुका है, जो वहां सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, क्या उसके प्रति हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जो चला गया उसकी आत्मा को शांति दे मेरे पिता परमेश्वर? क्या हमने कभी कहा कभी? या अपनी पैसे की भाग दौड़ में, हम अपनी बातों में हम इतना मशगूल हो गए कि हम जान ना पाए कि एक दिन जब सांसों की डोर टूट जाएगी, दुनिया की भागदौड़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग या नरक? क्या ये सोच है आज हमें? हाँ, एक अनजाना डर है, जो डर हम किसको बताते नहीं। हाय, मरने के बाद क्या होगा? किसी को पता चल जाए मर गए, अर्थी के पीछे जाएंगे तो मन में एक दुख होगा, वहां से वापस आएंगे फिर वैसे के वैसे। डर उस पर जोर आता है कि हाय क्या होगा, फिर भूल जाते हैं, इतना होता है, फिर हम भी ऐसे ही जाएंगे, हमारा यही हाल होगा, चार कंधों पर जाएंगे, हमें ऐसे जलाया जाएगा। उसका डर मन में आता है। क्या वो डर मन में बना रहता? शमशान घाट से बाहर आ जाइए, कब्रिस्तान से बाहर आ जाइए, फिर वही चकाचौंध, चै चै पै पै गाड़ियों का शोर, हम फिर अपना मौज मस्ती में आ जाते हैं, भूल जाते हैं। कहते हैं एक शख्स जंगल में भागा जा रहा था, चिंता परेशानी दर्द पे भागते एक अंधे कुएं में गिर गए। जैसे ही गिरा, गिरते गिरते एक रस्सी को पकड़ लिया, उसने पकड़े मजबूती, होश आया, शुक्र है ये रस्सी ना पकड़ी होती ना तो आज पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अब रस्सी को पकड़े ऊपर देखा, नीचे देखा, जैसे नीचे देखा होश उड़ गए, नीचे 10-12 मगरमच्छ मुंह फाड़े बैठे थे। ओह प्रभु, ये रस्सी देवी पिता परमेश्वर, अब ये रस्सी कहां से आ रही है? रस्सी भी क्या थी? बड़ी बहुत मोटी बेल थी। अब बेल को ऊपर देखा तो 2 चूहे उस बेल को काट रहे हैं, एक सफेद चूहा, काला चूहा, लगे पड़े हैं काटने में। अब क्या होगा? अब ये रस्सी कट जाएगी, सीधा मगरमच्छ के मुंह में। ऊपर चढ़ना आता नहीं है, क्या करें, कैसे जाए? अब थोड़ा सोच विचार करने के बाद, थोड़ा समझ का सहारा लिया, रस्सी को थोड़ा सा अपने झुलाना शुरू किया। सामने एक पेड़ की डाल निकल रही थी दीवार में से, वो जाकर डाल को पकड़ खींच लिया उसने, शायद कुछ चूहे भाग जाए। अब जैसे उसने डाल को ऊपर फेंका, उसे चूहे तो भागे नहीं, साथ मधुमक्खी का छत्ता था, वो लकड़ी उसमें जाके फंस गई। जाके कुछ मधुमक्खियां उड़ गई, कुछ नीचे आई, किसी ने काटा कुछ किया। यार ये क्या हो गया? अब जो डाल के अंदर लकड़ी गई थी वो ऐसे जाके फंस गई, ऐसे जाके। अब शायद वहां से टपकने लगा, उन्हें जो बेल पकड़ रखी थी अब शायद उसके हाथों पर आने लगा। डर भी रहा है, शायद आ रहा है, उसने शायद को चाटना शुरू कर दिया। उसने शायद को चाटे जा रहे हैं, बहुत मीठी लग रही है, भूल गया
ऊपर रस्सी काट रहे हैं, नीचे मौत है, पर शहद काटने में मस्त हो गया वो। इतने में एक शख्स कुएं की मुंडेर पर आया पानी पीने के लिए। अब देखा अरे ये क्या हो गया, बड़े ध्यान से देखा नीचे मगरमच्छ डाल पर लटका पड़ा है, चूहे काट रहे हैं, उधर वो शहद की छत्ते में से डंडी निकल रही है, शहद निकल रहा है और खुद चाटे जा रहा है। भाई हाँ मैं तुझे बचाऊंगा, ठीक है, चाटे जा रहा है। उसने एक रस्सी फेंकी नीचे, भाई इसको छोड़ दे, इस रस्सी पर आजा, मैं खींच लेता हूं। उस रस्सी को देखकर भैया रस्सी बहुत पतली है, टूट गई तो मैं गिर के मर जाऊंगा। कहता ऊपर जो रस्सी चूहे काट रहे हैं, अगर वो भी कभी टूट गई तभी तू नीचे गिरेगा, पर इस रस्सी को मैंने पकड़ा हुआ है, तू विश्वास इस रस्सी को पकड़ ले। तो एक काम कर, तू उस रस्सी ऐसे ऐसे करके ऊपर आ, मैं ऐसे करके खींचता हूं, मैं ऐसे खींचूंगा, तू ऐसे करेगा, तुम जल्दी मेरे पास आ जाएगा, हाथ का काम मिल जाएगा। भैया वो शायद बहुत मीठा है, शायद छूट जाएगा, कहते तो छोड़ना पड़ेगा तेरे मुझे। बेमन से अगले ने उस रस्सी को पकड़ा, उसे जोर करने पर धीरे धीरे रस्सी को ऊपर आता गया। वो बंदा ऐसे रस्सी को खींचता गया, मुंडे आने से पहले उसने हाथ पकड़ लिया, ऊपर खींचा उसे, बता बातचीत की, कहाँ जाना तूने? कहता मेरा कोई ठिकाना नहीं है। कहता मेरे साथ चल, मैं तेरा ठिकाना बताता हूँ। अब शख्स इस कहानी को दोबारा से पकड़े, जो जंगल से भागा भाग आ रहा है वो कौन है? हम और आप हैं। चिंता में, दर्द में, पीड़ा में, हर जगह परेशानी में घिरे हुए हैं, एक अंधे कुएं में, जिंदगी की डोर में, जिस गाड़ी में हम गिर जाते हैं। जिस रस्सी को पकड़ते हैं, रस्सी क्या है? वो उम्र की रस्सी है। वो जो चूहे काट रहे हैं सफेद और काला, ये क्या है? ये दिन और रात है, जो उम्र की रस्सी को लगातार काट रहे हैं। नीचे क्या है? हमारी मौत है, कभी मौत आ जाए हमें पता नहीं है, कब वो रस्सी कट जाए हमें नहीं पता। वो शायद टपक रहा है, वो क्या है? वो हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। हमें पता है रस्सी कट जाएगी, हमें पता है नीचे मौत है, फिर भी हम अभिलाषा को चाहते जा रहे हैं, भूल जाते हैं कि नीचे हमारी मौत है। वो शख्स जो आता है वो कौन है? वो मेरा परमेश्वर है। वो रस्सी फेंक, रस्सी कौन सी रस्सी है? कहता है प्रार्थना की रस्सी है। इसको विश्वास से थाम ले, इसको पकड़ ले, इसको तू ऐसे करके ऊपर आ। ऐसे करने का मतलब तू प्रार्थना से, विश्वास से, उपवास से, देने के द्वारा ऊपर आ। मैं अपनी समझ से, अपने अभिषेक से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपनी ममता से तो मैं खींच लूंगा तेरे को। मैं मुंडे पर कभी से कहूं तुझे कहां जाना है, देख जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। मैं इस बात को हम समझ आते हैं तो परमेश्वर वो डगर जिसमें मैं गिरा पड़ा हूं, मेरे पिता परमेश्वर, जो रस्सी कभी कट जाएगी पिता परमेश्वर, उसमें मुझे कटने से पहले मुझे थाम ले मेरे पिता परमेश्वर। क्या हमारा सोच विचार ऐसा है? क्या इस विचार में हम कभी आए? कभी अगर ये सोच अगर हमारी है तो परमेश्वर साफ साफ कहता है बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महारथी आज कब्र में कैसे सोए पड़े हैं, जो अपने को बहुत कहते थे मेरे जैसा कोई नहीं, उनको मैं पूछने वाला कोई नहीं। फिर तू है क्या? तेरी मिजाज क्या है? अरे तू है क्या? तू तो एक भाप के समान है, कब ये भाप उनका खत्म हो पता ही नहीं। तू है क्या? एक पानी के बुलबुले की तरह, अभी बुलबुला आया, अभी प्लक खत्म, आया प्लक खत्म, कहानी खत्म। क्या उस कहानी में तू आगे बढ़ेगा या मुझे अपना थाम लेगा? बाइबल एक जगह लिखा, भजन संहिता 140 में लिखा है, यहाँ के 1000 वर्ष प्रभु की निगाह में एक दिन के समान है। जहां 1000 वर्ष बीत जाएंगे, वहां एक दिन खाली बीतेगा। बाइबल कहते हैं 2000 साल पहले परमेश्वर आए, इसका 2 दिन पहले परमेश्वर आए। अगर मेरी उम्र 60, 70, 80 साल की है तो अपने उम्र को निकालिए, कितनी बनेगी? 6 घंटे की उम्र मानी बस, और लंबी 7 घंटे की, और लंबी 8 घंटे से उम्र नहीं मानी। इसे 6, 7, 8 घंटे में मैं पैदा भी हो गया, मेरी शिक्षा भी हो गई, मेरी नौकरी पूरी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, मैं दादा परदादे बन गए, फिर सुबह चला। सिर्फ 6 घंटे परमेश्वर निगाह में मेरी उम्र सिर्फ 6 घंटे की है। उस 6 घंटे पिता परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे पिता परमेश्वर कि मैं तेरा मन भावना बनना पाऊं, और जब तेरा और मेरा सामना हो उस धाम पर जाकर तो तू ये कहे मुझसे, हाँ मेरे विश्वास योग्य दास, तू विश्वास योग्य रहा, अब तू बड़े अधिकारी, मैं तेरे को बनाता हूं। क्या ये कहानी सुनने को तैयार है? अगर कहानी सुनने को तैयार है तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर अब तक जो मैंने नहीं किया पिता परमेश्वर, अब तक जो पिता परमेश्वर, आज के बाद मैं जीवन कभी ना नहीं पिता परमेश्वर।
अब मुझे जो शिक्षा दे पिता परमेश्वर कि मैं नई सृष्टि बनने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। आज के बाद तूने वादा किया हमारे साथ में, अब तक जो घटी थी आज के बाद बढ़ोतरी होगी, मैं बढ़ोतरी जीवन जीने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर, नई सृष्टि बनने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। वो अनुग्रह करने के लिए आज भी तैयार बैठा है। आज भी वो कहता है लौट आ, मेरे पास लौट आने में ही तेरी भलाई है। तो जिस जगह भागता 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 गया ना, जिस पर वापस लौटेगा ना, वही खड़ा मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे बच्चे लौट आ मेरे पास आ गए। प्रभु मैं लौट आने को तैयार हूं पिता परमेश्वर। कहते हैं जीना आसान है, लौट आना मुश्किल है, पर जो लौट आना जानते असल जीवन वही जीते हैं। परमेश्वर मैं लौट आने को तैयार हूं मेरे पिता से, मुझ पर दया कर। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन जो सचमुच एक कड़वा वचन था मेरे पिता परमेश्वर, तूने आमना सामना कराया मृत्यु के साथ मेरे पिता परमेश्वर कि आगे क्या होना है, मेरे क्या होने जा रहा है मेरे पिता। पर हम जानते हैं प्रभु जी, तूने हमारे विषय में जो कल्पनाएं करके बैठा है वो हानि की नहीं बड़ लाभ की है, अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरा करता है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी महिमा को चाहता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हमसे होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना प्रभु। अब तक संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जब तक घटी थी आज के बाद बढ़ोतरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये नया साल हमारे जीवन में सचमुच एक बढ़ोतरी का साल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। 2023 तक या अब तक आज के दिन तक हम कुछ ना कर पाए तो प्रभु आज हमारा हाथ थाम ले मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे साथ चलना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पर दया कर, कृपा कर मेरे प्रभु जी। प्रभु हमारे कदमों को मुबारक कर दे पिता परमेश्वर, हाथों को शीशित कर दे पिता परमेश्वर, जबान को ब्लेस कर दे मेरे पिता परमेश्वर। बेकार बातों के लिए, कुड़कुड़ाहट के लिए, बुड़बुड़ाहट के लिए प्रभु हमारे होठों पर नाम का ताला लगा दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे पांव के दीपक और हमारे लिए उजाला बने मेरे प्रभु जी। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना प्रभु। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर ये वचन आज हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करने पाए मेरे प्रभु, ताकि हम नई सृष्टि बनने पाए पिता परमेश्वर। पुरानी सारी बातें खत्म हो जाए प्रभु जी, एक नई तरीके से हम आगे बढ़े तो प्रभु हमारा हाथ थाम लेना मेरे पिता परमेश्वर। आज जीव सच्चाई को जब हमें तूने बताया मेरे पिता परमेश्वर, हम इस सच्चाई को ग्रहण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और हम तेरे राह पर आगे बढ़ने पाए प्रभु। अब तक जो गलती हुई उसका क्षमा चाहते हैं प्रभु, अपराधों को क्षमा करना, गुनाहों को बख्शना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने वादा किया है, तू जब तक गुनाहों के मेरे पास आकर मान लेगा, तुझे लहू से धोकर मैं पाप को साफ कर दूंगा, तेरे पीछे गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, अपने पीछे फेंक दूंगा। पिता ये आपकी मान करना का प्रताप है। अब तक हम जीवित हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तेरा साथ दूंगा। मैं इस बात को लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने जो वादा किया है उस वादे के लिए आप खड़े हैं मेरे प्रभु जी। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाला, आगे नहीं संभालेंगे। धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, परिचय ध्यान करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी फाकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके खाने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।